हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका ऑनलाइन कोचिंग साइंस फील्ड क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। यदि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो अब आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीछे लिखा हुआ है कक्षा 10। तो अभी तक हम जो पढ़ के आए थे, कक्षा 10 वालों का मैथ पढ़ के आए थे, पढ़ रहे हैं अभी भी। चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया था, उसी में आगे हम कंटिन्यू करते हैं जो हमने पढ़ा था। तो हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था जिसका नाम था रियल नंबर। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1। चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया था जिसका नाम था रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। इसके हम एक्सरसाइज 1.3 तक पढ़ चुके हैं और अभी जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.4 पढ़ने से पहले एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा जानते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है एक्सरसाइज में, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन ही में दिया गया है कि दी गई भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो इसके बारे में समझेंगे, इनकी कंडीशन समझते हैं कि कोई भिन्न का प्रसार कब शांत होता है और कब अशांत होता है। तो इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। शांत, शांत कब होगी? किसी भी भिन्न का दशमलव प्रसार शांत कब होगा? जैसे ये कोई भिन्न दी हुई है P अपॉन Q भिन्न दी हुई है, तो जो इसका ये इसे बोलते हैं अंश और इसे बोलते हैं हर। अब इस भिन्न का मतलब शांत और अशांत की जांच करने के लिए हम जो हर दिया हुआ है इसके हम गुणनखंड करेंगे, यानी हर के क्या करेंगे? हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे और जब इसके गुणनखंड आए तो यदि इसके गुणनखंड जो है गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, यानी 2 इंटू 5 के रूप में आ रहे हैं। यदि 2 इंटू 5 के रूप में आ रहे हैं तो वह भिन्न क्या होगी? शांत होगी। यदि 2 इंटू 5 के रूप में नहीं आ रहे हैं, यानी जैसे ऐसे कुछ आ रहे हैं, अगर 2 इंटू 5 आया तब तो वो क्या होगी? शांत होगी। और यदि जैसे ऐसे कुछ आ गया 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 ऐसे करके कुछ आ गया तो वो क्या होगी? अशांत होगी। अशांत होगी। ये जो शांत है यहाँ पर ऐसे करके लिखा जाएगा, जो मैथ में है वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, बाकी का जो हिंदी में होता है वो और हिसाब से लिखा जाता है, यानी ये वाला ऐसे करके शांत लिखा जाता है। तो हमें यहाँ पर हिंदी ना पढ़ के मैथ पढ़ रहे हैं, तो ये होगा, तो शांत होगी। तो इसकी कंडीशन जानने के लिए थोड़ा लिख लेते हैं इसके बारे में। ये भी हटा देते हैं। शांत कब हो गई? इसे हम लिखेंगे जब किसी भिन्न के हर का गुणनखंड, जब किसी भिन्न के हर का गुणनखंड टू की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप का होता है तो वह भिन्न शांत होगी। वह भिन्न शांत होगी। इसी प्रकार से अशांत कौन सी होगी उसके बारे में देखेंगे। तो जब किसी भिन्न के हर का गुणनखंड 2 इंटू 5 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं होता है, ये लिख लेते हैं अशांत के बारे में।
जब किसी भिन्न के हर का गुणनखंड टू की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं होता है तो वह क्या होगी, अशांत होगी। अशांत होगी। हर बता ही दिया, नीचे यानी बटे से नीचे का होता है हर, ऊपर का होता है अंश। बाकी के रूप का यहाँ पर मतलब है कि 2 की पावर m इंटू 5 के n के रूप का। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये चीज उसमें आएगी, या तो 2 की पावर m आएगा यानी 2 की पावर कुछ भी हो सकता है, 5 की पावर n आएगा यानी 5 की पावर कुछ भी हो सकता है, या केवल 2 की पावर m भी हो सकता है, या केवल 5 की पावर n भी हो सकता है। तो अगर ये इनमें से है तो वो शांत होगी, और इसके अलावा कुछ और भी है या ये नहीं है, 3 की पावर m आ गई, 3 की पावर कुछ भी आ गई, तो वो क्या होगी, अशांत होगी। 3 हो गया, 7 हो गया, तो ये जब आ रहे हैं तो वो अशांत होगी। तो अब इसे हटाते हैं और एक्स पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 में लिखा हुआ है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं, ये हमें बताना है। और क्वेश्चन फर्स्ट है 13/31-25, जो हमने एक्सरसाइज कर रहे हैं हम यहाँ पर, वो कर रहे हैं 1.4। फर्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है हमारा, क्वेश्चन 1 है, कब फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं 13/31-25 इसका है। इसकी हमें जांच करनी है कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा या अशांत होगा। तो इसका हम सबसे पहले हर का गुणनखंड करेंगे, यानी गुणनखंड करेंगे 31/25। इसका हम गुणनखंड करेंगे, 5 से जाएगा, 5 गुणा 6 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 से जाएगा 5 पंजे 25, और 5 से जाएगा 5 एकम 5। कितनी बार आया, यानी यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, गुणनखंड जो इसका लिख सकते हैं, इधर लिखते हैं गुणनखंड आया 5 की पावर 10, यानी 5 की पावर 5 ये आया। अब इसमें ये आया तो इसके लिए इसका गुणनखंड करेंगे, पहले क्वेश्चन, उसके बाद ये बढ़ेंगे और उसके बाद हमें इसका गुणनखंड करना है। अब इसका गुणनखंड क्या आया, यानी यहाँ पर लिख लेते हैं गुणनखंड 5 की पावर 5 आया, 5 की पावर 5। इसके बाद पहले गुणनखंड करेंगे, फिर उसके गुणनखंड लिखेंगे। उसके बाद हमें ये लाइन लिखनी है कि हम जानते हैं किसी परमेय संख्या p/q में यदि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है, जहाँ m, n ऋणात्मक पूर्णांक है, तो उनका दशमलव प्रसार शांत होगा। ये इसकी कंडीशन होती है जो हमने पहले बताई है। अब 31/25 का गुणनखंड हमने किया, 31/25 का जो गुणनखंड किया वो आया 5 की पावर 5 के रूप में आया, क्योंकि ये गुणनखंड 5 की पावर n के रूप में है, क्योंकि हमने जो पीछे पढ़ा था कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होगा। तो ये किसके रूप में है, 5 की पावर 5, यानी 5 की पावर n के रूप में है। इसे अगर हम कंपेयर करना चाहें तो 5 की पावर n के रूप में है, क्योंकि गुणन 5 की पावर n के रूप में, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या होगा, ये शांत होगा, शांत होगा, और यही हमारा आंसर होगा। तो ये जो लाइन है ये हमें लिखनी पड़ेगी एग्जामिनर को बताने के लिए कि क्या कंडीशन होती है शांत की, और फिर ये क्यों शांत है। तो ये तो आपको हर क्वेश्चन में ही लिखना पड़ेगा, जब वो पूछेगा तो हर एक क्वेश्चन में इतनी थ्योरी तो आपको लिखनी पड़ेगी, अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिया होगा।
अगला क्वेश्चन करते हैं, जो नंबर दिया है हमारा 17/8। 17/8 ये सेकंड है। 17/8 यहाँ 8 का गुणनखंड करेंगे हम। 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। गुणनखंड क्या आया? गुणनखंड जो आया वो आया 2⁻3। ये किसके रूप में? 2⁻n के रूप में है। तो ये क्या होगा? ये भी एक शांत होगा। इसको अब फिर वही जो लिखा था हमने वो पूरा लिखना होगा, तो हमको पूरी नहीं लिखना है, वो आपको वहीं से एक बार लिख लेनी है और प्रत्येक क्वेश्चन में वो आपको लिखना है। तो अब ये क्या होगा? ये शांत होगा। ये भी क्या होगा? शांत होगा। शांत होगा, ठीक है। और ये हमारा आंसर होगा। सेकंड, थर्ड करते हैं। थर्ड में जो दिया हुआ है वो दिया है 64/455। 455। तो इसके लिए हमें सबसे पहले गुणनखंड करना है। स्टेप वही है, कंसेप्ट जो है आपको प्रत्येक क्वेश्चन का भिन्न पकड़ना है, हर पकड़ना है, हर पकड़ना है। और जब हर को पकड़ेंगे और उसका गुणनखंड करना है, इस तरीके से गुणनखंड करेंगे और उसके बाद जो किस रूप में आ रहा है उसे उस रूप में लिख लेंगे और यहीं से हमारा पता चलेगा कि भिन्न का प्रसार शांत है या अशांत है। तो 455 का हम गुणनखंड करेंगे। किससे करेगा? 5 से कट जाएगा। 5 × 9 45, 5 एकम 5। किससे जाएगा? 13 से चले जाएगा। 13 7 91, 7 एकम 60। इसका गुणनखंड क्या होगा? इसका जो गुणनखंड होगा वो होगा 5 × 13 × 7। ये है। तो क्या ये 2⁻m × 5⁻n रूप का है यानी नहीं? इसमें 13 और 7 है, तो इसलिए क्या होगा? ये अशांत होगा। इसमें भी वही पूरी थ्योरी लिखनी है कि हम जानते हैं कि भिन्न P/Q में Q का गुणनखंड P किस तरीके से लिखा था, यानी इसका जो गुणनखंड है हम जानते हैं कि 455 का गुणनखंड 2⁻m × 5⁻n के रूप का नहीं है। तो ये क्या होगा? ये अशांत होगा। ये अशांत होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पंद्रह बटे 1600 ये है। तो इसमें हम गुणनखंड करते हैं 1600 का। 2 से कट जाएगा। 2 × 8 800। 2 से 2 चौक 8, 200, 2 से 100, 2 से 50, 10 और 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब 5 से जाएगा। 5 एकम 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। यानी इसका जो गुणनखंड आया, 1600 का गुणनखंड, इसको इधर लिख लेते हैं नीचे। 1600 का गुणनखंड किस रूप का है? 1 2 3 4 5 6 2⁻6 है इंटू 5⁻2 है। तो ये 1600 का जो गुणनखंड है वो 2⁻6 × 5⁻n2 के रूप का है। तो ये क्या होगा? एक शांत होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फोर तक हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 29/343 5 29/343। तो हम यहाँ पर इसका गुणनखंड करते हैं, नीचे करते हैं, बराबर में आ जाएगा। तो 343 का गुणनखंड करेंगे
3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम नहीं जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 7 चौक 28, 28 63 हो जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28, 6 बचा और 7 ने 63, 7 7 49, 7 एकम 7। तो ये क्या होगा, इसका जो गुणनखंड है क्या है, 7 की पावर 3 आया। 7 की पावर 3 क्या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है, इसमें 2 भी नहीं है 5 भी नहीं है, तो ये क्या होगा, ये भी एक अशांत होगा, अशांत होगा। आपको लाइन को पूरी लिखनी है, जो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखवाई वो आपको पूरी लाइन लिखनी है, उसके बाद ये लिखना है कि अशांत होगा, यानी उसमें सिर्फ नहीं जोड़ना होगा, यानी 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं आता, ये अशांत होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 23 बटे 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 ये दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में। इसमें जो और अच्छा है, इसमें हमें गुणनखंड करने ही नहीं पड़ेंगे, यानी सीधे सीधे दिया हुआ है। गुणनखंड क्या दिया हुआ है, इसमें जो गुणनखंड दिए हैं वो दिए हैं 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, तो इसमें भी हमें लिखना है, तो ये क्या होगा, ये एक शांत होगा, ये शांत होगा। क्यों शांत होगा, आपको वो पूरी लाइन लिखनी है जो आपको लिखवाई है, ये आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है 129 बटे 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5, 7 की पावर 5। तो यहाँ पर इसके गुणनखंड करके दिए हैं उन्होंने, तो सीधे सीधे लिखो गुणनखंड जो दिए हैं, यहाँ पर जो गुणनखंड दिए हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5, 5 ही है जी, 5 है। इसमें क्या है, 7 की पावर 5 है, 7 की पावर 5 है, जो इसे शांत नहीं होने देगी, तो ये क्या होगा, ये एक अशांत होगा, ये एक अशांत होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 दिया हुआ है 6 बटे 15, 6 बटे 15, तो इसको हमें इसका गुणनखंड करेंगे 15 का, 3 से चला जाएगा, 3 गुणा 5 15, 5 से चला जाएगा एक बार। लेकिन यहाँ पर जब हम 6 के गुणनखंड अगर हम करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, और यहाँ से ये 3 से 3 कट जाएगा, यानी इसका जो गुणनखंड आया वो 2/5 आया, यानी नीचे 5 आ रहा है, नीचे 5 आ रहा है, और नीचे 5 आ रहा है तो इसका गुणनखंड क्या होगा, जो गुणनखंड होगा वो 5 होगा, और 5 है तो अगर 5 है तो 5 की पावर n के रूप का होगा, और फिर ये क्या होगा, एक शांत होगा। नीचे शायद आपको दिखने का होगा, देख लेते हैं एक बार, दिख रहा है, तो ये शांत होगा और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 7 6 और 5, ठीक है। आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पैंतीस बटे 50। क्वेश्चन नंबर 9, 35 बटे 50। तो इसको हम गुणनखंड करेंगे 50 के, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 0, 5 से कट जाएगा, 2 में 10 और 2 से एक बार। लेकिन यहाँ पर ये इसका भी आएगा, 35 का करेंगे, अब इसका गुणनखंड करेंगे, 35 का भी यही करते हैं, कट जाएगा तो 5 से 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तो इनके जो गुणनखंड आएंगे वो इसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 2। यहाँ एक बार 5 से और एक बार 5 कट जाएगा, यानी 7 अपॉन 5 इंटू 2 आएगा। तो गुणनखंड इसके क्या आए, जो गुणनखंड आए वो ये आए 5 इंटू 2। अगर 5 इंटू 2 है तो ये क्या होगा, ये एक शांत होगा, ये एक शांत होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 77 बटे 210। क्वेश्चन नंबर 10, 77 अपॉन 210। तो यहाँ पर हम 210 का पहले गुणनखंड करेंगे। जब 210 का गुणनखंड करेंगे यानी 7 से हो जाएगा, 7 × 21, 3 0, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5। जब तक एक नहीं आ जाएगा तब तक हम करते रहेंगे। और 77 का करेंगे तो 77 का कर लेते हैं, 7 से एक बार जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, अब 11 से जाएगा, 11 एकम 11। तो इसकी जो गुणनखंड इसे हम लिख सकते हैं 7 इंटू 11 अपॉन 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। नीचे ये आया 7 3 2 5। ठीक है, 7 से 7 यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर जो एक्चुअल में नंबर आया वो आया 11 अपॉन 70, फिर 3 इंटू 2 इंटू 5। इसका गुणनखंड, अब इसका गुणनखंड जो आया, जो गुणनखंड है वो क्या है, 3 इंटू 2 इंटू 5 है। 3 इंटू 2 इंटू 5, इसमें 3 है, इसमें क्या है 3 है। अगर 3 है तो ये फिर शांत नहीं होगा, यानी 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n का को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी उसके रूट का नहीं, तो ये क्या होगा, ये अशांत होगा, ये एक अशांत होगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 के ये पार्ट थे, ये 10 क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 1 में ये, तो ये 10 हुए। ठीक है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन हो गया। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, कुछ इस प्रकार से, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमित संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 1 था इसमें जो शांत थे उनके हमें दशमलव प्रसारों को लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 फर्स्ट क्या है, 13 बटे 31 25, यही था 31 25। ठीक है, 13 बटे 31 25। तो जब हम इसके दशमलव प्रसारों को लिखेंगे, एक 13 बटे इसके प्रसारों को लिखेंगे जो हमने किया था अभी क्वेश्चन नंबर 1 में, इसको आया था 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 बार आया था, ये आया था।
यानी 5 की ऐसे लिख सकते हैं 13/5 की पावर 5। इसमें हम क्या करेंगे 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 की पावर 5 से डिवाइड कर देंगे। यदि कोई संख्या दी है और उसमें हम अगर किसी से गुणा कर देते हैं, उसी नंबर से भाग कर देते हैं, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी अगर हम इसमें 2 की पावर 5 से गुणा करते हैं, 2 की पावर 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कट जाएंगे और ये 13/31 25 ही बचेगा, यानी जितना था उतना ही बचा रहेगा। अगर हम इसे इतने से डिवाइड कर देंगे तो गुणा कर देंगे ये हम। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 13 × 2 की पावर 5 बटे 5 × 2 की होल पावर 5। इसको हम दोबारा से यहाँ से लिखते हैं, इसको 2 की पावर 5 को हम क्या लिख लेंगे 13 गुणा 2 की पावर 5 को लिख लेंगे, यानी 5 बार जब गुणा करेंगे 2 की 2 से 5 बार गुणा करेंगे कुछ इस प्रकार से, यानी 2 की पावर 5 का मतलब है यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 1 2 3 4 5 2 दूनी 4, 2 से 2 की गुणा करेंगे 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। इसका मतलब आएगा 32। ठीक है, तो यहाँ पर 2 की पावर 5 इसकी जगह लिख लेते हैं 32 बटे 10 की पावर 5। ठीक है, ये हटाते हैं। इसकी हम गुणा करेंगे 13 दूनी 26 और 13 दूनी 33 39 और 2 41 बटे 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 है, इसका मतलब है कि बन के आगे 5 जीरो होंगे और जब हम इससे भाग देंगे तो ये कुछ इस प्रकार से जाएगा, यानी 5 के बाद जीरो आएगा 416 और 5 संख्याएं होना चाहिए 1 2 3 4 5 यहाँ पर आएगा। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा, दशमलव जो प्रसार होगा वो ये होगा, ये, और ये हमारा आंसर है। यानी ये क्या है, एक शांत है, फर्स्ट ये है शांत। अगर शांत है तो इसको हमें फिर सॉल्व करना होगा। अगर ये शांत है तो हमें इसको सॉल्व करना होगा और हमें आंसर हमारा ये आएगा। ठीक है, कर लिया होगा आपने। सेकंड देखते हैं 17/8। हमने 8 का गुणनखंड किया था, 2 की पावर 3 आया था, तो इसको हम लिख सकते हैं 17/2 की पावर 3। नीचे हमें 10 बनाना है, गुणा भाग क्यों करते हैं, नीचे हमें 10 बनाना होता है जिससे फिर हम भाग कर सकते हैं। तो नीचे हमें 10 बनाना है, 10 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 5 की पावर 3 से गुणा करेंगे, 5 की पावर 3 से भाग कर देंगे, यानी 5 की पावर 3 से गुणा भाग कर देंगे, ये आपस में कट जाएगा, यानी यही बचा रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 17 गुणा 5 की पावर 3 का क्या मतलब है, यानी 5 की गुणा 5 से 3 बार होगी, 5 गुणा 5 25 गुणा 5 यानी 125 बटे ये 10 की पावर 3 हो जाएगा। ओके, इसे हम दोबारा लिखते हैं, इसकी गुणा कर देंगे 17 पंजे 85, 17 दूनी 34 और 8 41, 17 एकम 17 और 4 21, 21 15, 17 पंजे 16 पंजे 80, 17 पंजे 85 यानी 8, 17 दूनी 34 और 8 42 होगा ये बटे 10 की पावर 3। और 10 की पावर 3 है तो यानी 10 के आगे 3 जीरो, तो इसको अगर हम भाग करेंगे यानी 3 संख्याओं के बाद, अगर 10 की पावर 3 है तो 3 संख्याओं के बाद दशमलव आएगा, इसका मतलब है 2.125 और यही हमारा आंसर होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा इसका 2.125 होगा। ठीक, यही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इससे देखते हैं दूसरे मार्कर से। थर्ड क्या था 64/455, 64/455। ये क्या आया था, जब हमने इसका गुणनखंड किया था तो कुछ इस प्रकार से आया था 455 का, जब हमने गुणनखंड किया था 5 से 5 ने 45
और 5 एकम 5, 13 से 7 और 7 से 1, यानी जो इसका गुणनखंड आया था वो 5 गुणा 13 गुणा 7 कुछ इस प्रकार से आया था। तो ये क्या है, एक अशांत है और हमें सिर्फ शांत का लिखना है, इसका नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इतना ही होगा, यानी ये अशांत है, तो इसके आगे हम सिर्फ थर्ड के आगे लिख देंगे कि ये अशांत आवर्ती है, तो इसका फिर हम आगे प्रसार नहीं लिखेंगे, इस प्रकार से नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो थर्ड हो गया। फोर्थ देखते हैं। पंद्रह बटे 1600, 15/1600 ये है। तो जब हमने इसका गुणनखंड किया था, जब हमने इसका गुणनखंड किया था 1600 का, तो कुछ इस प्रकार से आया था, यानी 15/2⁸ इंटू 5⁵2 आया था। 2⁸ इंटू 5⁵2 गुणा करते हैं एक बार, ये नहीं आया था, दो से 400, 2 से करेंगे 200 आएगा, 2 से करेंगे, 2 से काटेंगे 50 आएगा, अब 5 से जाएगा, अभी 2 से चला जाएगा 25 आ जाएगा, अब 5 से जाएगा, 5 में 25, अब 5 की पावर 2, ये आया था 1 2 3 4 5 6, यानी 5⁵2⁶ आया था, इसका जो गुणनखंड आया था, यानी 15/2⁵ इंटू 5⁵2 ये आया था। इसे थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए तो ये यहाँ पर हटा देते हैं। पहले आप इतना करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 15/1600, इनका हम गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे 1600 का। 2 से काटेंगे तो 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, फिर 2 से काटेंगे 2 पंजे 10 0, फिर 2 से काटेंगे यानी 25 आएगा, अब फिर 5 से जाएगा 5 पंजे 25 और 5 से जाएगा एक बार। ऊपर का भी कट सकता है, यहाँ पर 15 को भी काटेंगे हम, किससे काट देंगे 5 से, 5 दिया 15 और 3 से, 3 एकम 3 ये होगा। तो इनका गुणनखंड हम लिखते हैं आगे, कुछ इस प्रकार से आएगा। 15 को क्या लिख सकते हैं हम, यानी 15/1600, इसको हम 15 को क्या लिख सकते हैं 5 × 3 अपॉन 1600 को हम ये लिख सकते हैं 2⁶ इंटू 5⁵2, यानी 5 × 5। यहाँ पर एक बार 5 से एक बार 5 कट जाएगा और जो हमारा आएगा वो आएगा 3/2⁶ इंटू 5। अब हमें इसे 10 पावर 10⁶ बनानी है, तो यहाँ पर हमें गुणा करनी होगी, वो 5⁵ से करनी होगी अपॉन 5⁵, ये आएगा। तो ऊपर 5 की गुणा 5 से 5 बार करेंगे तो कितना आएगा 5 × 5 25, 25 125 625 और 625 का 31 25, 3 × 31 25, यही आएगा। 5 × 5 5 × 25 25 × 125 125 × 625 31 25, ठीक है, बटे 10⁶ आ जाएगा।
5 की पावर 5 एक ये है और एक ये है, तो 5 की पावर 6 हो जाएगा और 2 की पावर 6 हो जाएगा। जब इसे लिखेंगे तो 10 की पावर 6 लिख लेंगे। 3 की गुणा इससे करते हैं, इधर कर लेते हैं दोबारा से। 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 1 10 होगा करेगा, और 3 एकम 3 और 1 4, 3 तिया 9 बटे 10 की पावर 6 इसको। तो इसको हम क्या लिखेंगे, यानी जो नीचे 6 है इसका मतलब है कि 6 डिजिट के बाद दशमलव आएगा, तो यहाँ पर ये लिखेंगे, ये कितनी है 4 2 0, और इसके बाद दशमलव आएगा 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आएगा, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो ये होगा, दशमलव प्रसार ये होगा, ठीक है, और ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, तो ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 29/343। 343 इसका जो गुणनखंड आया था वो अशांत था, तो ये क्या होगा, अशांत होगा, और जब अशांत होगा तो इसे नहीं करना है। बाकी का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 दिया हुआ है, 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 ये है। 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, इसके लिए हमें 10 बनाना होगा, तो इसमें हम किससे करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, 5 से भाग करेंगे, ये 10 हो जाएगा। तो 23 गुणा 5 डायरेक्ट गुणा करते हैं, 5 की 15, 5 दूनी 10 और 1 11 बटे 10, यानी 5 की पावर 2 ये है और एक ये है, 5 की पावर 3 हो जाएगा, और 2 की पावर 3 10 की पावर 3 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर, यानी इसका जो दशमलव प्रसार आएगा वो 0.115 आएगा, ये इसका आंसर होगा। 7 में कुछ दिया हुआ है, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5, तो ये क्या होगा, 7 क्या होगा, अशांत होगा। कुछ नंबर दिया हुआ है हमारे लिए, 7 का 129 बटे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5 ये दिया हुआ है, तो इसका नीचे दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, अशांत होगा, और अशांत होगा तो हमें इसका नहीं लिखना है। 8 6/15 यही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 6/15, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6/5 की 5 इंटू 3 आएगा, 5 इंटू 3, और ऊपर का हम जब इसका 6 का गुणनखंड लिखेंगे ये कट जाएगा, इससे कहने का मतलब 2 इंटू 3 लिखेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी 2/5 आएगा, तो इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2/10, 2/10 यानी 1 के बाद दशमलव है, 0.2 इसका होगा। 8 का 9 यहाँ देख लेते हैं। 9 क्वेश्चन जो है वो दिया है 35/50, 35/50, जब इनको गुणनखंड लिखेंगे हम तो कुछ इस प्रकार से आएगा, 7 इंटू 5 35 का आएगा, अपॉन इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 5 पंजे 25 गुणा 2 50, ये लिख सकते हैं 50 को। 5 की पावर 1 ये, 5 की पावर 2 ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 7/5 इंटू 2, नीचे 10 बन रहा है, 7/10, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा 0.7 होगा, 0.7। और 10 क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया होगा वो 77/50
210 दिया हुआ है। जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो ये क्या आएगा, एक अशांत आएगा। क्या आएगा, अशांत आएगा, और यही इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा। बाकी का इसके ये होगा, अशांत का ये होगा, और ये भी अशांत है। अब इसका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के 10 पार्ट्स थे तो 10 हो गए फर्स्ट के भी, और क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसके भी 10 भाग थे तो वो भी हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 हो पाया यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपने कर लिया होगा ये। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ लिखा है, कुछ इस प्रकार से कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। ओके, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि वह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि परमेय संख्या है और P अपन Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ओके, हमें संख्या दी हुई है, इस प्रकार से दिए 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये है। इसके हमें बताना है कि परमेय है या नहीं है। तो इसका जो परमेय की पहचान होगी, परमेय की जो पहचान होगी वो इसका जो पॉइंट के बाद वो सीमित होगा, असीमित नहीं होगा। कहने का मतलब इसके आगे डॉट 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 नहीं है। अगर ये है तो ये फिर अशांत हो जाएगी, और ये क्या है, शांत है। तो ये जो संख्या दी हुई ये क्या है, एक शांत है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन जो इसका होगा वो होगा कि यह संख्या क्या है, शांत है, शांत है और अपरमेय है, अपरमेय नहीं और परमेय है, सॉरी, और परमेय संख्या है। यदि परमेय संख्या तो ये किस रूप में होगी, P अपॉन Q के रूप की होगी। P अपॉन Q के, तो इसको हम P अपॉन Q के रूप में लिखेंगे। तो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन, इसे हम क्या लिख सकते हैं, जब दशमलव उठाएंगे तो एक और 9 संख्या से 9 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये होगी। तो ये इसका Q हो गया, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये क्या होगी, शांत होगी, परमेय होगी, और जब परमेय है तो P अपन Q के रूप की होगी, और P अपन Q के रूप की होगी तो फिर इसे हम P अपन Q के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये आएगा इसका नीचे। ठीक है, बाकी का क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट था, थर्ड का फर्स्ट था, थर्ड का सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड है, कुछ इस प्रकार से है। जो नंबर दिया हुआ है वो दिया हुआ 0.120 120 1200 1200 और 1240 इस प्रकार से दिया है, और इसके आगे ये है, इसके आगे डॉटेड है। तो इसका मतलब है कि ये संख्या और भी आगे जा रही है, यानी ये फिक्स पैटर्न को फॉलो कर रही है। आप देखेंगे 1210 1200 1200 1240, यानी इस प्रकार से जब ये है तो इसका मतलब है कि ये फिर जब आगे भी जा रही है, जब आगे जा रही है तो ये शांत नहीं होगी। ये किस प्रकार की संख्या होगी, इसका सॉल्यूशन की अगर बात करें तो जो संख्या कैसी होगी, यह संख्या क्या है, अशांत है। और जब अशांत है तो क्या होगी, अतः यह अपरमेय है, अपरमेय संख्या है। और जब अपरमेय होगी तो फिर हम इसे P अपन Q के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, तो यही इसका आंसर होगा, यानी इसे हम P अपन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हुआ। अब थर्ड देखते हैं।
क्वेश्चन थर्ड का जो थर्ड है वो कुछ इस प्रकार से है। 43.129 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है, और इतने पे बार लगा हुआ है, इतने पे बार लगा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, ये बार लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये संख्या जो है यहाँ तक जाएगी, उसके बाद फिर दोबारा से 1 से शुरू होगी और फिर यहाँ तक जाएगी, अगेन ये यहाँ से फिर 1 से स्टार्ट होगी और फिर यानी ये संख्या आगे भी चलेगी, लेकिन ये इसी को फॉलो करेगी। जब इसको फॉलो करेगी तो ये संख्या जो है अशांत होगी, यानी आगे भी जा रही है, और जब आगे जा रही है तो ये संख्या क्या होगी, अशांत होगी। यह संख्या अशांत है, जब अशांत है तो हम फिर इसे P अपन Q के फॉर्म में नहीं लेंगे। तो ये थी आज की क्लास, इसमें 3 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 1.4 में, और ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज थी। ठीक है, इसके बाद हम अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले टर्न पे। तो ये क्लास यहाँ पर खत्म होती है। बाकी का जो क्वेश्चन है वो इसके हमने सभी करवा दिए हैं। बाकी का इसमें जो कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, एग्जाम्पल दिए हुए हैं एक्सरसाइज से पहले, आपको वो करने हैं। इसमें हमने क्वेश्चन जो है वो सभी करवा दिए हैं, तो आप क्वेश्चन तो इसमें आपको नहीं करने हैं क्योंकि सभी हो गए। बाकी के जो एग्जाम्पल बचे हुए हैं वो आपको एग्जाम्पल करने हैं। पहले आप खुद से करेंगे, जब आपको लगता है कि ये नहीं हो पा रहा है तो आप उनके लिए फिर उनमें जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उससे कर लेंगे। ठीक है, और फिर भी नहीं होता है तो फिर हम आपको करवा देंगे, कमेंट बॉक्स में आके आप बता भी सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लास यहाँ पर खत्म हुई, बाकी का पढ़ाई करते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।